हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एडजेक्टिव्स के टाइप हम लोग देख रहे थे। लगभग हम लोगों ने उसके कंप्लीट टाइप्स कर लिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे पास बच गए हैं, एक दो। उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं इन वीडियोस के अंदर, और उसके बाद में हम एडजेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम जो एडजेक्टिव का एक टाइप देखने वाले हैं, उस टाइप को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उस टाइप का नाम होता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। कन्फ्यूजन इस सेंस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी अपने पास में होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी अपने पास में होते हैं, तो ये अंतर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सर कहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा। तो कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर उसको क्लेरिफाई करने की। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, दो वर्ड लिखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब तो आपको पता है। एडजेक्टिव तो क्या होता है? एडजेक्टिव सर एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसको क्या करता है? क्वालिफाई कर देता है या उसको मॉडिफाई कर देता है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, यस और नो। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट। टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ बांटना। क्या हुआ? बांटना। या तो फिर जो एक कंप्लीट ग्रुप आपके पास में है उसको कैटेगराइज किया आपने, तो उसको हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया करना बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है टू डिस्ट्रीब्यूट से आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना या कैटेगराइज कर देना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, बेसिकली हमारे को इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो हमें पढ़ना है ईच को, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है एवरी, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईदर, उसके बाद पढ़ेंगे हम नीदर। ठीक है, ये हम क्या करना है, हमारे को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, या ईदर और नीदर, बात एक ही है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास में 4 होते हैं। ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये क्या काम करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और कैसे करेंगे तो याद रखना, मैं आपको बता दूं, साथ में यहाँ पे बता देता हूँ। इन चारों में से कोई सा भी अगर एडजेक्टिव आएगा, वो अपने साथ में क्या लेके आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके आएगा। क्या लेके आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके आएगा, और साथ ही साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि चाहे आप ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप एवरी का यूज कर रहे हो सेंटेंस में, चाहे आप आइदर का यूज कर रहे हो, चाहे आप नाइदर का यूज कर रहे हो, इन चारों ही कंडीशंस के अंदर, क्योंकि ये चारों किसका पार्ट है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पार्ट है, तो हमारे साथ में आने वाला जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। और क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कि जैसा अपना सब्जेक्ट होता है, जैसी नाउन होती है, उसके बेसिस पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब आती है। तो क्योंकि हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे वो भी कैसा करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसको समझना जरूरी है कि ये 4 अपने पास में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं थोड़ा ध्यान से। एग्जांपल की ओर लेके चलता हूं आपको। तो मैंने कहा ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा। दूसरा मैंने बोला ईच बॉयज आर प्रेजेंट इन क्लास। सेकेंड सेंटेंस मेरा ये हुआ। नेक्स्ट मैंने बोला एवरी नेशंस हैव नेशनल फ्लैग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा हूं एवरी नेशन हैज नेशनल फ्लैग। ये मैंने स्टेटमेंट बोला। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनको और समझने की कोशिश करो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा गलत है। और जो आप आंसर दे रहे हो उसके पीछे का लॉजिक कोशिश करना, समझने की कि सर किस लॉजिक के बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपना आंसर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूँ। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला रोहन सॉल्व्ड नीदर क्वेश्चंस। फिर मैंने बोला आइदर, ओके, आइदर
गर्ल इज माई सिस्टर। ये मैंने कुछ स्टेटमेंट आपके लिए लिखे हैं टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अमंग ऑल द सेंटेंसेस। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की कि सर कौन सा एग्जाम्पल मेरा सही है एज पर दिस पैटर्न और कौन सा एग्जाम्पल जो है वो मेरा गलत है। इसमें इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा आपने को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक कोशिश ये करनी है समझने की कि इनके चारों के साथ में जो है हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं पढ़ना शुरू करूँ सेंटेंसेस को। मैंने बोला ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास। आप याद रखो, अगर आपने पहले ही क्लास अच्छे से ले रखी है तो आपको समझाया है मैंने, किसी भी सेंटेंस को क्रैक करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। सिस्टमेटिकली अगर उसको आप आइडेंटिफाई करोगे तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा था आपको पहले भी, मैं दोबारा कहता हुआ चलूँ कि सबसे पहले जो आपके पास में, स्पेशली जब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स की बात कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट जब हमारे पास में होता है तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने की जब बात करते हैं तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमारे पास सेंटेंस में जो भी वर्ब आई है उसको हम आइडेंटिफाई कर ले, सो दैट हमारे पास में रेस्ट ऑफ सेंटेंस निकल जाए और हमारा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहे, प्रोनाउन के ऊपर, आने वाले प्रोनाउन के ऊपर या फिर आने वाले एडजेक्टिव के ऊपर रहे। तो देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। यस और नो, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको मालूम है। यहां पर ये मेरे पास में क्या है, बॉय नाउन है, इसका मतलब नाउन तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन जो है बॉय है मेरे पास, इसके बाद पहले जो लिखा हुआ सेंटेंस है वही क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। तो ये बात भी क्लियर हुई कि सर इसके साथ में, किसके साथ में, ईच जो है वर्ड, इसके साथ में क्योंकि मेरा एक वर्ड आया हुआ है जिसको मैंने नाउन से डिनोट किया हुआ है, तो नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड मीनिंग जो उसको क्वालिफाई कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। और क्योंकि तो ये एडजेक्टिव कौन सा वर्ड मीनिंग है, आपका ईच है, तो हमने बोला ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या इस वाली सिचुएशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो जरा ध्यान से, ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास, मैंने क्या कहा, आने वाली नाउन आपके पास कैसे आएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमारे पास में नाउन कैसा है, बॉय, और बॉयज का हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं बॉयज प्लूरल, ये है कैसा, सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर आपका नाउन आया, और सिंगुलर नाउन क्योंकि अपने पास में है इस वजह से हमारे पास वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। तो ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास, ठीक है ना। अब वो हिंदी अर्थ के ऊपर आप मत जाओ कि सर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, हर कोई, हर एक, है ना, उनके ऊपर मत पढ़ो आप, दिमाग में अपने मत रखो, दिमाग में जितनी भी चीजें कंफ्यूजन मत रखो, आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो जो जो हमें पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। देखो इंग्लिश में जितना कम होगा आपका हिंदी का यूजेस, उतना ही आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको बता दिया ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर नाउन है, और क्योंकि ये नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास, ये मेरा जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्या है, सही सेंटेंस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले पे, ईच बॉयज आर प्रेजेंट इन क्लास। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये जो ईच है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ये किसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज को कर रहा है। और सर बॉयज तो हमारे पास में आता नहीं है सामने, क्यों, क्योंकि ईच अपने साथ में कौन सी नाउन लेके आता है, तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके आता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो यहाँ पे आई नहीं है, और जब ये नाउन अपने पास प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल हुई, और प्लूरल वर्ब भी अपने पास में नहीं आती है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में ये सेंटेंस क्या हो गया, अपने पास में गलत हो गया। बताओ हाँ या ना। नेक्स्ट आओ, एवरी नेशंस हैव नेशनल फ्लैग। अगेन आपने ध्यान से देखा सर ये मेरे पास में वर्ब हुई, ठीक है, वर्ब के पहले मेरे पास नाउन है, नाउन मेरे पास प्लूरल है जो कि आती नहीं है, क्यों बताओ, नाउन मेरे पास प्लूरल क्यों नहीं आती, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी के साथ में आपको क्या लेके आना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके आना है, इस वजह से गलत हुआ, तो मेरा सेंटेंस ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे आइए, एवरी नेशन हैज नेशनल फ्लैग। अगेन ये मेरे पास वर्ब है, वर्ब से पहले मेरे पास क्या आया, नाउन आया, वर्ब से पहले मेरे पास में नाउन आया। नाउन जो है किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, नाउन से पहले किसको, कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको एवरी कर रहा है। इसका मतलब ये एवरी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, मेरा सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट हुआ। रोहन सॉल्व्ड नीदर क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर नीदर आया है और नीदर के आगे क्या आया है, क्वेश्चंस आया है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही अपने पास में आएगी, यहाँ पर तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ चुकी है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, मेरे पास में गलत है, ठीक है। यहाँ देखो आइदर गर्ल इज माई सिस्टर, ओके। अब यहाँ पर आइदर आया है, आइदर के बाद में आने वाली जो नाउन है, मतलब कि ये जो नाउन है गर्ल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बेसिस पे क्या आया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है ना। और ये जो क्वालिफाई कर रहा है आइदर, वो किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, इस वजह से क्या हुआ, सेंटेंस मेरा सही हुआ। तो बस ये छोटी सी एक बात थी समझाने की, समझने की कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर हम लोग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और इनका यूज करते हैं। इनके साथ में हम लोग सबसे पहले क्या लेके आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेके आते हैं और साथ ही साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, एग्जांपल्स हम करेंगे बाद में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।